बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी मिज़ाहिया सूरत हाल बनी हुई है। कल से जब से साबका खातून अव्वल और की ऑडियो गुफ्तगू PTI का एक खालिद अरसलान है जिनकी बड़ी शोहरत है और शोहरत पाई है, बहरहाल उनकी गुफ्तगू जो है ऑडियो लीक हुई है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू चंद दिन के अंदर ख़त्म हो सकेगा। और ये देखें कि ये इशू इतने तकड़े तरीके से इसने सोशल मीडिया को अपनी ग्रिप में लिया है कि तहरीक इंसाफ बकौल इनके कि इस्लामाबाद में एक तारीखी जलसा किया है, वो जलसा भी उसके नीचे दब के रह गया है। सारी जो इशू जो है जो वायरल हुआ है और हर जगह पे 4 सू फैला हुआ है। मैं वैसे आज ज़्यादा क्यों खातून अव्वल ने उनको बच्ची फरा कहा है और इमरान खान ने बेचारी फरा कहा है, तो मैं बच्ची फरा या बेचारी फरा के ऊपर ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँगा। और उसी करप्शन के ऊपर जो बातें 4 सू हैं वो डिस्कशन में बार आती रहेंगी, क्योंकि ये तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। कल भी शायद मैंने जिक्र पता नहीं किया या नहीं किया, एक नया स्कैंडल आया कि 20 एकड़ ज़मीन जो है फैसलाबाद में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया में ली है और वो बकौल जो हुकूमत के जहाँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के 8 करोड़ के अंदर वो ले लिया, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त 50, 60, 70 करोड़ रुपए है। इस तरह के स्कैंडल रोज़ाना आएंगे, कई आएंगे। इमरान खान साहब ने जो यार्ड स्टिक लोगों को नापने तोलने का पैमाना बनाया हुआ है, उसके मुताबिक तो फरा बीबी को वापस आके अपने आप को अदालतों के सुपुर्द कर देना चाहिए और यहाँ आके सफाई देनी चाहिए, बजाय इसके कि उनकी वजह से खातून अव्वल या इमरान खान साहब की बेगम साहबा के ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगाएं। ये सियासत चीज़ ऐसी है कि इसके अंदर आप जब घुस जाएं तो मेरा ख्याल है कि फिर आप ये न तवक्को रखें कि आप दूसरों के लिए जो क्राइटेरिया बनाएंगे आपके लिए कोई डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया जाएगा। आपको भी उसी नाप तोल के इशारी निज़ाम पे परखा जाएगा और उसी तरह नापा जाएगा, उसी तरह तोला जाएगा जिस तरीके से आप लोगों के बारे में जो तयन करते रहे, जिस तरीके से अहाता करते रहे हैं। ये वीडियो टेप इसके बारे में आज एक मैं वैसे यकीन आने के कई महीनों बाद शहबाज गिल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि इन्होंने इस ऑडियो टेप के बारे में क्या जवाब दिया है। मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ यह है कि आप कभी भी ज़िंदगी में सफाई ना दें। अगर आपने जुर्म किया है तो भी सफाई ना दें, क्योंकि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और आपने जुर्म नहीं किया तो भी सफाई ना दें, क्योंकि वो भी आपके ख़िलाफ़ जाएगी। क्योंकि सफाई देना जो है वो अदालत में तो आप दें, लेकिन इस तरीके से अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटरीली आप आगे सफाई ना दें। बहरहाल मुझे उससे तो गर्ज नहीं है, लेकिन शहबाज गिल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस काश सुना करते। जो गलीज़ बाजारी और जो उनके बारे में हमारे कर्नल साहब हैं, उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे जो बातें की वो भी मैं उनसे मुतफिक नहीं, मुनासिब नहीं है, या उनके बारे में मुख्तलिफ मौके पे इल्ज़ामात लगते रहे कि किस तरीके से उनको इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आज से 13-14 साल 15 साल पहले किस तरीके से निकाला गया और किस चार्ज पे निकाला गया। ये सारी बातें जो हैं ये अब मैं समझता हूँ कि बावजूद है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब लगता ही है कि जो ज़बान उन्होंने आज इस्तेमाल की है वो ऐसे ही बंदा कर सकता है जिसका यही बैकग्राउंड हो, जिसके बारे में कर्नल साहब ने फरमाया है और जिसके बारे में पहले उनके ख़िलाफ़ जो चार्जेस हैं और लिखे हुए चार्जेस हैं कि हैरेसमेंट के और इस तरह के, और जिनको वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाला गया और यहाँ से फ़रार होकर गए। वो हफीज़ जलंधरी का शेर है, खुद से दरूद दिखा दिया दहने गलीज ने, कुछ ना कहा हफीज़ ने हंस दिया मुस्कुरा दिया। यकीन जाने कि इतना गलाजत जो है ना वो कोई दहने गलीज ही दिखा सकता है। लफ्ज़ सुने, मैं वो कहते हैं नकल कुफ्र ना बाशत, कि ये बंदा सांडे का तेल बेचता, वो शायद अतौला तारिक साहब के बारे में या मलिक अहमद खान साहब के बारे में कह रहे होंगे। थिएटर के अंदर जाली लड़ाई के अंदर ये डायलॉग बोले जाते हैं और थिएटर के अंदर आप यकीन आने कि जो पुराने ज़माने में शुरफा को उनमें जाने की इजाज़त नहीं थी, ये जो लोग जाते थे क्योंकि पता था कि वहाँ पे गलाजत से भरे हुए होते थे ये जो लाइव थिएटर हुआ करते थे। बहरहाल ये उससे भी बदतर ज़बान आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की, जियो को गालियाँ देते रहे। अब जियो ने क्या किया?
यानी कि जियो ने अगर ऑडियो टेप चलाई है, आपको आज शहबाज गिल को अव्वल तो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजीद अपने आप को फंसा दिया, क्योंकि इस टेप के ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब वो कर रहे थे तो आप ये ना समझें कि वहाँ सारे जो फ्रेंडली है, इमरान खान साहब तो सहूलत हासिल है कि आजकल जवाब नहीं देते और किसी सूरत में भी अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, कि वो तो सामने बिठा के बड़े बड़े अजीम शान दानिशोरों से भी अपनी खुशामद करवा के परसों पाछे खिली हुई थी, वो भी झूठ बोल रहे थे, वो भी झूठ सुन रहा था, वो भी झूठ सुना रहा था, वो भी झूठ सुन रहे थे। ये जो इनको जो सवालात हुए तो सारे पर्टिनेंट सवालात हुए, एक का जवाब नहीं दिया, बजाय इसके आप कहें। अब ये कहते हैं कि ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है ना, वो इल्ज़ाम लगाने वाले पे बिल्कुल होनी चाहिए, वो इल्ज़ाम लगाने वाले पे। लेकिन जो ऑडियो आई है इनका तो सिंपल असूल है कि आप कहें कि जनाब इनकी फोरेंसिक कराएं। रियाज मलिक साहब के इमरान खान साहब से तल्लुकात जो हैं उससे कौन इनकारी है? रियाज मलिक साहब को हर हुकूमत ने फेवर दी, लेकिन रियाज मलिक साहब से फेवर जो है, फेवर पैसों के सिलसिले में से लेके वसाइल के सिलसिले से लेके एक ही शख्स ने ली फाइनेंशियल फेवर, उसका नाम है इमरान खान। जो याजमीर में सही कहा था कि आपके यहाँ पे कैद आज़म और अल्लामा इकबाल की जगह प्रॉपर्टी डीलर्स की तस्वीर होनी चाहिए थी। ये रावी रिवर अर्बन फ्रंट जो है, और याजमीर साहब ने वाल्टन एयरपोर्ट का जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बना रहे हैं उसका जिक्र नहीं किया। तो इसके अंदर मुझे तारिक बशीर चीमा जो आजकल भी वजीर हैं, उस वक्त हाउसिंग के वजीर थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में और अभी आए हुए चंद महीने हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं खावर मानेका का बेटा या फर्स्ट लेडी का बेटा इब्राहिम वट एवर नाम लिया और कहा कि रावी रिवर फ्रंट के अंदर इस तरह के चीज़ें जो है इस तरीके से चाहिए। तो तारिक बशीर चीमा मुझे कहते हैं कि मैं बिल्कुल घबरा गया। इनफैक्ट जब तारिक बशीर चीमा बता रहे थे तो मेरा ख्याल मेरे साथ मेरा बेटा भी बैठा था। तो तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मैंने खान साहब से कहा कि मुझे आप इन मनसूबे से दूर रखें क्योंकि ये पक्के नैब के केसेस हैं। तो खान साहब कहते हैं कि डर गए हो, घबरा गए हो। इमरान खान को नहीं पता होगा, मैं ये नहीं अभी कह रहा, लेकिन मैंने वो बात बताई जो तारिक बशीर चीमा साहब ने मुझे बताई, और वो अभी तारिक बशीर चीमा साहब पता नहीं मुझे इजाज़त दी थी या नहीं दी थी, लेकिन मौजूद है कि ये बात उन्होंने, और एक ये नहीं वो खास ऐसी बातों में बात निकली। अब यही बात जब बार उठ के आती है और बार बार ये नाम लिए जाते हैं, और अगर इब्राहिम मानेका का नाम आता है या फरा गोगी जो बेचारी फरा कह लें या बच्ची फरा कह लें, जब उसका नाम आता है तो इमरान खान साहब तो क्राइटेरिया है ही यही कि ये आगे हिसाब दे। हिसाब तो खुद भी देना था, लेकिन 2014 से पार्टी फंडिंग का केस आया तो दुम दबा के भागे, बल्कि उल्टा राजा सुल्तान सिकंदर की इज्जत पामाल करो ताकि कोई इतबार ना करे, क्योंकि एक कल्ट क्रिएट हुआ है और जो ना मानने पर तैयार है। कोई बंदा इनसे बात करता है, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जरा बराबर देखते हैं कि जी कोई फैसला उनकी तबीयत के मिजाज के खिलाफ आ रहा है, जरा देखते हैं उनके किसी करतूत को अदालत अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है तो ये जो है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यही उसके अंदर ऑडियो थी। क्या था ऑडियो को? जो खालिद अरसलान, पहली तो मुझे तकलीफ होती है कि ये वो लोग हैं जिनको इसी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पैसे पे हजारों की तादाद में हायर करके इनके हवाले किया। ये जो आप देखते हैं 2-2 मिलियन के जो फॉलोअर्स हैं, इनके 7-8 बंदों का ग्रुप था, उनमें 2-3 बंदे तौबा ताइब हो गए हैं, बहुत सारे अभी तक जो है वो उनको समझ नहीं आती किधर जाएं, क्योंकि 2-3 जो यूट्यूब से वहाँ से वो 15-15, 20-25, 25-30 लाख कमा रहे होंगे अगर वो हक और सच के लिए उनके व्यूवर हैं जिस तरीके चलाया गया। साबिर शाकिर जो मेरे नज़दीक, मेरे को ग्रीवेंस नहीं, मैं एक मेरिट पे बात कर रहा हूँ कि बेचारा जाहिल मुतलक है, और बाकी भी जितने बड़े दानिश्वर हैं, मैं सारों से मेरी दोस्ती है, मैं उनकी लिमिटेशन जानता हूँ। यानी कि मेरे नज़दीक नजम सेठी साहब या तलब थैन साहब जो है लेटन स्पिरिट में मुजीबुर रहमान शामी साहब के लेवल का ये बंदे जो हैं ये लार्जर देन लाइफ हैं। आप उनको देखिए, फॉलोअर देखें, लाख 2 लाख 2.5 लाख। तो ये कहाँ से आया? यही वो थे बूथे खालिद अरसलान टाइप जो कि सरकारी खर्च पे हमारे पारा ने और एस्टेब्लिशमेंट ने वो हायर किए और उनको 5-5 हज़ार 10 हज़ार हायर करके ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए फिर तहरीक इंसाफ के साथ लगाए। सरकारी खर्च पे ये पलते रहे और तहरीक इंसाफ को पालते रहे।
और तहरीक इंसाफ को ये मॉन्स्टर बनाने में, जिन बनाने में, अफरीत बनाने में मैं क्यों बार बार क्या, तो मेरा क्यों एस्टेब्लिशमेंट में गुस्सा नहीं उतरता? क्या आपको मैं ऐसा जाने दूं? पहले आप सारी करतूत कर पाकिस्तान टूट जाए और आपका हिसाब ना लो। आप इमरान खान तश्कील दें, वो पाकिस्तान को वहां पर जाके जाना चाहता है कि जहां पे श्रीलंका से बदतर है, और आप कहते हैं को आपसे पूछे नहीं। इसकी तो औकात क्या थी, इसकी तो जबान दबा तो जाती थी। 2002 के इलेक्शन में देख ले, 2000 जो इन्होंने मेरिट पे इलेक्शन लड़े, 2008 के इलेक्शन में इसकी मकबूलियत जो थी 1.5% भी नहीं थी, जैसे बायकॉट किया। आजकल जो है अपने गुनाहों के इतराफ का एक सीजन आया हुआ है, बड़े बड़े इतराफ हो रहे हैं। जनरल इस्लाम कहते हैं हमने मैंने परसों डिस्कस किया, हमने ये तीसरी कुव्वत की। आप अल्लाह मियां हैं। आप पाकिस्तान के अंदर कौन होते हैं जो पहले 2014 में नवाज शरीफ के खिलाफ आप एक धरना प्लान करते हो? आपको इन सबको अगर खुदा गवाह कटहरे में ना लाया गया जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 2014 से खिलवाड़ किया, चाहे वो रिटायर हो गए हैं, मैं यकीन जानो कि मैं एस्टेब्लिशमेंट आपके हक में कह रहा हूं, ये पाकिस्तान जो है ये तो क्या अल्लाह मियां के हाथ भी कोई माफी नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई माफी नहीं है। नहीं, अमर बिन मारूफ यही है कि जो आपने 2014 में जाके मीडिया ट्रायल किया नवाज शरीफ का, उससे पहले आप जरदारी का अकेला करते रहे, फिर नवाज शरीफ का कभी कभी करते रहे, फिर आपने दोनों का किया। आपने वीडियो करके आपने वो ज़हीरुल इस्लाम इतरार है, ये शर्म की बात है, ये इतराने की बात नहीं है। वो एक इमरान रियाज है, वो परसों झागे निकल रही थी, असली वो गालियां दे रहे थे। क्या फरमाते हैं? आपने मैं खुद दिखाए इनके करतूत। तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाहूं। हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं। न किसके? नवाज शरीफ के और जरदारी के। मुझे क्यों नहीं दिखाए और आपको क्यों दिखाए? आप कौन होते थे? ये जो 7-8 का टोला था जिनके वहां बार बार नाम लिए जाते थे, फ्रंट सीट पे बैठे थे, इनको क्यों दिखाए गए? इन्हीं को क्यों इमरान खान से मिलवाया जाता था? इन्हीं से क्यों इंटरव्यू कराया जाता था? भाई मुझे ना दिखाएं चलो, और मुजीबुर रहमान शामी साहब को क्यों नहीं दिखाए? नजम सेठी साहब को क्यों नहीं दिखाए? तलत हुसैन को क्यों नहीं दिखाए? अगर आपको इतने थे आप बता देते। मैं एक छोटा वाक्य, मेरा ख्याल है आज मैं इसको रिकॉर्ड पे ले आऊं। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मुझे जनवरी या फरवरी होगा 2018, उसका मुझे इस्लामाबाद से फोन आया। वो मेरे बरखुरदार है, कहते हफीज भाई आपकी मैं जनरल बाजवा साहब से मुलाकात करवा दूं। जरूर करवा दे, मेरे लिए तो इससे कोई बड़ी एजाज और खुशी की बात नहीं कि मेरी जनरल बाजवा साहब से बात हो। मैं तो आजकल भी मेरा ख्याल था कि कभी कोई मौका मिले या वाया मीडिया मिले तो मैं उनसे मुलाकात करूं। उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ अरेंज। फिर उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा मुलाकात तो आपकी हो जाएगी, लेकिन आप जरा ये बता दें कि मुलाकात का एजेंडा क्या होगा। मैंने अजराए मजाक कहा, मैंने कहा मेरे बच्चे भी शादी के काबिल हैं और मैंने सुना है जनरल बाजवा के भी बच्चे शादी के काबिल हैं, तो मैं उनसे मिलके बाहमी रिश्तों की बात करूंगा कि मेरा रिश्तेदारी जो है जनरल बाजवा के साथ हो जाए। इससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए? वो बंदे चिढ़ गए, उन्होंने कहा वीर भाई मजाक ना करें, अब क्या बात करेंगे? मैंने कहा मेरे पास ज़ाहिर है मैं जब उनसे मिलने जाऊंगा और इतनी शौक से, और मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है कि मेरी जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हो जाएगी, मेरा भी एजाज हो जाएगा। यहाँ पे हर बंदा सीना चौड़ा करके फिर रहा होता है कि मैं जनरल बाजवा साहब से 2 घंटे मिल के आए, 4 घंटे मिल के आए, 5 घंटे मिल के आए, खाना खा के आए, मैं भी अपने नाम लिखवा लूंगा। खैर उससे चूंकि मेरी बेतकल्फी भी है और पुरानी उनकी मेरे बरखुरदार हैं, तो मुझे कहते हैं अच्छा आपसे छोड़े ऑन ए सीरियस नोट, संजीदा बात यह है कि आपके अगर मुलाकात आपकी हो जाए अगर, तो वहाँ नवाज शरीफ का जिक्र आप नहीं करेंगे। ये अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। मैंने कहा मैं नवाज शरीफ का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात जो है जिसके लिए मैं मिलना चाहता हूँ, अगर वो बात करने की मुझे इजाज़त है तो मैं उसके लिए मिलूंगा। मैं नवाज शरीफ की मुखालफत करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने सब कुछ अपना वक्फ कर दिया है नवाज शरीफ साहब को एलिमिनेट करने में। तो जाहिर है पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत हो रही है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूं कि मेरे हक़ाइक़ बताया जाए, मुझे कन्विंस किया जाए कि नवाज शरीफ ने कौन कौन से जुराइम किए हैं, और मुझे बताएं कि जिसके अंदर कोई मुफादाती एजेंडा ना हो, किसी का वेस्टर्न इंटरेस्ट ना हो, कि नवाज शरीफ को हटा के फलां को ला के फिर हमारा जो है दाल दलिया ज़्यादा चल जाएगा। मैंने कहा ये मैं पूछूंगा, मेरी रहनुमाई करें कि नवाज शरीफ साहब ने वो कौन से ऐसे वारदातें की हैं कि वो मोदी का यार से लेके और बिल्कुल पाकिस्तान का इससे बड़ा जराइम पेश आदमी नहीं है। मीडिया को खोल के देख लें और सोशल मीडिया को देख लें, पूरी मुहिम चली हुई है। तो मेरी भी रहनुमाई करें, मैं भी आपके साथ आपके सिपाही बन के
इस जिहाद में शरीक होने जाता हूँ। जाहिर है मैं दिल जमई से चाहता था कि मेरी तसल्ली हो, या मैं इनको बताऊं कि भाई ये लोग आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती करें, पाकिस्तान ठुक जाएगा। मुझे याद है मैं किसी कई दफा पहले भी कह चुका, मैंने कोई मार्च में या फरवरी में कॉलम लिखा था जंग में 2018 में, ये सारी तस्वीर खींची थी कि ये होगा, इमरान खान साहब मखलूत हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में ही बनाएंगे। उसके बाद 2 साल बाद कितनी दफ़ा कहा कि मियाँ साहब को कहा था जेल में, आज से 2.5 साल 3 साल पहले, मैंने कहा मियाँ साहब 2 साल तब बाद ये इसी जगह बैठा होगा जहाँ बैठे हैं। मेरा ये था कि मियाँ साहब ये आप वो किरदार अदा ना करें जो इमरान खान ने किया, बावजूद है कि मेरा उनसे गुस्सा शायद सबसे ज़्यादा हो। अब इनकी इमरान रियाज साहब की झाग निकल रही है, आज शहबाज गिल साहब की झाग मुंह से निकल रही है, मुगलजात है, गंद है। कहते हैं जी कि हमें बता दिया जी, आपने पढ़ाया, यानी कि आप वो साफी थे जो जाके एस्टेब्लिशमेंट से ये चीज़ें पढ़ के आते थे। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हुए कि आपने जिस जगह से खाया है उसी जगह पेशाब कर रहे हो। इमरान खान साहब की तरह इन्होंने आपको पाला, इन्होंने आपको अरबपति बना दिया है, संभाला नहीं जाता। हमने बड़े बड़े साहबी देखे, मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ मेरे 50 साल गुजर गए। आप कोई बच्चों ने कुछ जान संभाली है, माशाल्लाह बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, आगे उनको कारोबार चलाएं। हमें बेचारे गुजराकात मामूली, इतने बड़े साहबी सबको देखा है, हालात भी कुछ शुरू से ही पैदाइशी एडिटर के तौर पे हुए थे, बड़े बड़े लोग देखे, इनको देखें, ना तालीम, ना कोई शऊर, ना कोई इंटेलेक्ट, ना कोई दानिश, और पता चलता है जी 20 लाख बंदा इनको फॉलो कर रहा है जनाब सोशल मीडिया पे। ये ही तोहफा था, ये सोचे मकाम था एस्टेब्लिशमेंट के लिए। चुनाचे कल जलसे में भी इमरान खान साहब, आपने याद मीर साहब के बारे में कलमात के, अच्छा लगा मुझे क्योंकि आपका हक बनता था, लेकिन आपने वहाँ पे उसी तरह बताना था कि याद मीर साहब के साथ ये सलूक किसने किया। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं। जुर्रत करें, और जुर्रत करें दाना पैदा करें। वो कह रहे हैं जी साजिश तो हमारे खिलाफ फौज ने किया, आशिबाज गिल फरमा रहे थे, लेकिन हमारी चूंकि सर की पड़ी थी इसलिए हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप बड़े एक्शन लेने वाले, आप लोग तो वो बंदे हैं जैसे शहजाद अकबर की है, शहबाज गिल उससे आगे जाएगा, जैसे फरक गोगी गई है, शहबाज गिल उनसे आगे जाएगा दुड़क में। ये चंद दिन अभी तक इनको वहां पे यही माहौल है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं। मैंने लिख के दिया हुआ है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिपब्लिक सपोर्ट खत्म हो गई है, मैंने लिख के दिया। मैं कहता हूँ मेरे साथ शर्त लगा दें कि 6 महीने के बाद इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं, और अगर फर्ज किया, मैं कहता हूँ मैं गलत हो जाता हूँ कि इमरान खान 6 महीने बाद आज ही की ताकतवर खड़े हैं, और ये जो 17 सीट आ रही है, 17 जुलाई आ रही है, ये इमरान खान जीत जाते हैं, तो आप ये देख लें कि फिर पाकिस्तान की फौज कहाँ खड़ी है। एक ने दूसरे के लिए जगह छोड़नी है, फैसला यही होने है कि इमरान खान साहब ने फौज की जगह लेनी है या फौज ने इमरान खान की जगह लेनी है। मैं इंतहाई आजिज़ी के साथ आजिज़ाना तरीके से यकीन जानो कि ये दोनों सूरतें, इमरान खान साहब का ख़त्म होना या एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की फौज को नुकसान होना, ये दोनों साने हैं। मैं तो इमरान खान साहब को कहता रहा हूं कि मुस्लिम नून को, पीपल्स पार्टी को अगर आपने कमज़ोर किया तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। सियासी कुव्वतों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने तसादुम का जो रास्ता इख्तियार किया और जिस तरीके से जहां कॉर्नर कर दिया है पाकिस्तानी फौज को, जनरल बाजो को जिस तरीके सिंगल आउट किया है, उन्होंने मजबूर कर दिया है कि वो उसके बारे में एक लाहे अमल बनाएं। चुनाचे इमरान खान साहब को बजाय इसके कि इसको आगे बढ़ाने के, अब उनको पीछे की तरफ स्पेस देनी होगी। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो कन्फेशन ये कर रहे हैं आजकल, हर एक की कन्फेशन है। इमरान रियाज साहब कह रहे हैं हमें आपने ये वीडियो दिखाई शहबाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में कि ये बड़े लोग हैं, आज आपने इनको इख्तियार दे दिया है। दूसरा कह रहा है जी कि कन्फेशन कर रहा है जी कि हमें 20 दिन हमारे से छुपाया गया, और फिर कन्फेशन हो रही है कि जनरल बाजवा साहब ने हमारे से छुपाया। एक ही कन्फेशन कर लें कि मेरा ये मौक़िफ़ झूठ था और मैंने गलत सियासी हिकमत अमली इख्तियार की। इसमें थोड़ी पॉपुलैरिटी भी कंप्रोमाइज़ होगा, क्योंकि मैंने बताया कि झूठ पे वैसे ही आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा लॉस नहीं करनी थी। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान को सोचें। पाकिस्तान बहुत बड़े बुहरान में है, और इमरान खान साहब आप अमेरिका के एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान को मजीद खाई की तरफ, और खाई की भी मिट्टी निकाल कर उसमें दफनाना चाह रहे हैं। आपको पता है कैसे हालात में कोई पोलिटिकल मूव हो, आप वो लकी आदमी है, वो आज
वो झूठ बोल रहा था, बकवास कर रहा था कि हमें जो है इंटरनेशनल मीडिया ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को जितना इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर 2 नंबरी की, कहीं नहीं की गई। आप लोगों को अपने आप को धोखा दे रहे हो, फिर झूठ पे झूठ बोल रहे हो। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इमरान खान साहब, आपको किसी ने नहीं छेड़ा। 2018 2019 आपको तो शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होके मीसाक के मईशत उस वक्त ऑफर किया कि हम तुम्हारे साथ तैयार हैं, जो आप आज इनकारी हैं। और कितनी तनकीद करनी पड़ी शहबाज शरीफ को। फजल रहमान साहब जब 2019 को अक्टूबर में निकले आपकी हुकूमत के 1.25 साल बाद, ना मुस्लिम लीग नून हुसैन चली, ना पीपल्स पार्टी चली। आपको 2 साल चला ही नहीं। आप तो 2013 में नवाज शरीफ आया, 2014 में आप कंटेनर में खड़े थे। ये हुकूमत आई नहीं तो उससे पहले 28 मार्च से आपने जलसे शुरू किए और 2 दिन बाद आप पेशावर में दे के आप इस्तीफा दे दो। आपको पता है कि सिर्फ आप ये जोर लगा रहे हो, जो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और वो हिम्मत इसलिए नहीं है कि लेफ्ट राइट सारे चोर बैठे हैं। आपके अंदर ये कहना है कि आपकी कोई मोरालिटी है। अगर परवेज इलाही आपका वज़ीर आला हो सकता है, जिसके बारे में आपके इरशादात आली अभी तक लोगों को गूंज रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है। और बाबर रवान आपके दाएं बैठ सकता है, शेख रशीद बाएं बैठ सकता है, फवाद चौधरी दाएं बैठ सकता है, पुरेश खट्टक बाएं बैठ सकता है। सारे करप्शन के आए कौन? इन्हीं करप्शन बचाने के लिए तो आपने नैब की वीडियो ले आए थे कि जाके BRT और मालम जब्बा और बिलियन ट्री सुनामी और पता नहीं क्या क्या। तो सिर्फ आप और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बाद आप जो है इस तरह की इख्तिताम चाहते हैं अपना भी, तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर आपके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकता हूँ कि जिस मुल्क ने आपको वज़ारत उज़्मत दी है उसके बारे में आपकी इतनी गंदी और मौदाना सोच। वमा अलैना इल्लल बलाग।